बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू दिल्ली के सुल्तान अल्तमश के बेटे नासिरुद्दीन महमूद हैं। नाज़रीन, नासिरुद्दीन महमूद रज़िया सुल्ताना का छोटा भाई था। वो इसकी मौत के 7 साल बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा। वो अपने ज़माने में शुजाअत, अबादत और सकावत में बेमिसाल था। उसे दरवेश बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि वो बादशाह होकर भी दरवेशाना जिंदगी बसर करता था। वो अपनी रोजी आप कमाता था और शाही खजाने से एक कौड़ी भी नहीं लेता था। उसे आलमों और सूफियों से बेहद मोहब्बत थी। वो उनका बड़ा कदरदान था, हुनरमंद। इसके दरबार में हमेशा हाजिर रहते थे। शायर तारीफ के कसीदे लिखकर लाते और इनाम पाते थे। नाज़रीन, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के वजीर का नाम गियासुद्दीन बलबन था। सुल्तान ने उसे खाने आज़म का खिताब दिया हुआ था। वो बड़ा काबिल, मुदब्बर और बहादुर था। सल्तनत का इंतज़ाम बहुत कुछ इसके सुपुर्द था और बादशाह ज़्यादातर इबादत में मसरूफ़ रहता था। कहते हैं कि जब सुल्तान ने बलबन को वज़ीर मुकर्रर किया तो इसने कहा कि मैंने तुम्हें अपना नायब बनाया है और सल्तनत की बागडोर तुम्हारे हाथ में दे दी है। कोई ऐसा काम ना करना कि मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बलबन ने भी ये बात गिरा में बांध ली थी कि वो हमेशा अपने आका का हक वफादारी से अदा करेगा। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, लुटेरे मंगोलों की टड्डीदल फौजें आए दिन हमले करती रहती थी। मगरबी सरहदों पर लूटमार का बाजार गर्म रहता था। मुल्तान और लाहौर के सूबेदार मंगोलों से मिल जाते थे। सुल्तान ने बलबन के मशवरे से इन खुदगर्ज बेवफा अमीरों को मौकूफ करके अपने पास बुला लिया और इनकी जगह उनके बेटों को मुकर्रर कर दिया। किलों और छावनियों में इजाफा कर दिया गया। इससे पंजाब और सरहदी इलाकों का इंतजाम खातर ख्वाह हो गया। नाज़रीन, जाहिर देवटरोर का राजा था। इसने एक किला पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ था। 5000 सवार और 1 लाख प्यादा फौज उसके पास थी और सरकशी पर उतला हुआ था। बादशाह ने एक जर्रार लश्कर के साथ उस पर धावा बोल दिया। एक खूनरेज लड़ाई के बाद राजा हार कर भाग गया और इसका किला और तमाम इलाके सुल्तान के कब्जे में आ गए। नाज़रीन, हलाकू खान ईरान का जबरदस्त बादशाह था। उसका एलची दिल्ली में आया तो उसका नहायत शानदार इस्तकबाल किया गया। 2000 हाथी और 3000 तोपें थीं। 50,000 सवार और 2 लाख प्यादा सिपाही चमकदार हथियारों से सजे हुए खड़े थे। नकारों की आवाज, हाथियों की छनकार, घोड़ों की हिनहनाहट और हथियारों की झनकार से मैदान गूंज रहा था। ये सब कुछ देखकर एलची सुल्तान के हजूर में पेश हुआ। शाही महल सोने चांदी के सामान से जगमगा रहा था। अमीर, वजीर, राजे और शहजादे तख्त के सामने हाथ बांधे खड़े थे। ये देखकर एलची अपने आका हलाकू खान की शान शौकत को भूल गया। नाज़रीन, सुल्तान साल भर में 2 कुरान शरीफ लिखता था और उनके हदिये से अपना जाती खर्च चलाता था। एक दफ़ा उसके हाथ के लिखे हुए कुरान पाक को किसी अमीर ने मामूली से ज़्यादा रकम हदिया देकर ख़रीद लिया। सुल्तान को ये बात पसंद ना आई, क्योंकि वो मुफ्त की 1 कौड़ी का भी रवादार ना था। चुनाचे उसने हुक्म दे दिया कि आइंदा मेरे हाथ का लिखा हुआ कुरान पोशीदा तौर पर ठीक वाजबी हदिये पर दिया जाएगा और किसी किस्म की कोई रो रायत ना की जाएगी। नाज़रीन, आम तौर पर बादशाहों की कई बेगमात होती हैं, लेकिन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के घर में सिर्फ एक ही बीवी थी और कामकाज के लिए कोई नौकरानी या लोंडी भी ना थी। वो नेक बीबी बादशाह बेगम होते हुए भी अपने हाथ ही से खाना पकाती थी। एक दिन ईंधन जरा गीला था। बेगम को चूल्हा जलाने में बड़ी तकलीफ हुई। आग बार बार बुझ जाती थी। बेचारी फूंके मार मार कर हलकान हो गई। खाना पक गया। बादशाह खाना खाने महल में आया तो दस्तरखान पर बैठ गया। जब बादशाह खाना खा चुके थे तो मलका ने कहा कि अगर आप खाना पकाने के लिए एक नौकरानी रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो मेरा हाथ पटाया करेगी और तकलीफ कम हो जाएगी। बादशाह ने जवाब दिया कि खजाना तो राया के आराम और सल्तनत के कामों के लिए है, उस पर मेरा अपना कोई हक नहीं और मेरी अपनी कमाई से तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता है।
اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنے یا تمہارے آرام کے لیے کوئی نوکر یا نوکرانی رکھ سکوں۔ دنیا کی تکلیفیں صبر سے برداشت کرو، خدا اس کا اجر تمہیں آخرت میں دے گا۔ بیگم لاجواب ہو گئی اور پھر کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ ناظرین، ایک دن ایک سائل سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور جو اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ سائل ایک لفظ پر انگلی رکھ کر کہنے لگا کہ حضور، یہ لفظ زائد ہے۔ بادشاہ مسکرا دیا اور اس کے گرد پینسل سے ایک ہلکا سا نشان لگا دیا۔ پھر سائل نے اپنی حاجت بیان کی۔ بادشاہ نے حاجت پوری کر کے اسے رخصت کر دیا اور اس نشان کو دوبارہ مٹا دیا۔ ناظرین، پاس ہی ایک امیر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، جا پناہ، پہلے نشان بنانے اور پھر اسے مٹا دینے میں کیا حکمت تھی؟ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ اعتراض کرنے والا ایک حاجت مند سوالی تھا، اس کا اعتراض غلط تھا۔ میں نے یوں ہی اس کا دل رکھنے کے لیے اس وقت نشان بنا دیا تھا۔ اگر میں اسے کہہ دیتا کہ تمہارا اعتراض غلط ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا اور اپنی حاجت پوری کرائے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ ناظرین، سلطان کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا۔ وہ ہمیشہ اسے اسی نام سے بلایا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے تاج الدین کہہ کر بلایا۔ مصاحب نے فوراً حاضر ہو کر حکم کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد وہ متواتر 3 دن تک دربار میں حاضر نہ ہوا۔ تب بادشاہ نے اسے بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے مسلسل غیر حاضری کا سبب پوچھا۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کی کہ جاپنا، آپ ہمیشہ مجھے محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اس روز آپ نے مجھے تاج الدین کہہ کر بلایا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے حیرانی اور پریشانی سے اسی سوچ بچار میں بنا کھائے پیے 3 دن گزار دیے ہیں اور دوبارہ دربار میں نہیں آ سکا۔ ناظرین، بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ بے شک اس روز میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کر بلایا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس وقت میں وضو سے نہ تھا اور بلا وضو محمد کا پاک نام اپنی زبان سے لیتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ آخر کار یہ پاک باز بادشاہ چند مہینے بیمار رہ کر وفات پا گیا اور اس کی بادشاہی کا زمانہ 20 برس تھا۔ جی ہاں، یہی تھا رضیہ سلطانہ کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔